वाले। और वचन कहता है कि इन दोनों तरह की कुंवारियों को पता था कि दूल्हा कभी भी आ सकता है, और उन्हें यह भी पता था कि जब वो आएगा तो वो किस दिशा में उन्हें देखना चाहता है। वो जानती थी कि जब वो आएगा तो वो हमारे अंदर, हमारे बदन में, हमारे हाथों में जो मशालें होंगी वो उनको देखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब दूल्हा आया तो बाइबल बताती है 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। 5 की मशालें जल रही थी पर 5 की बुझने वाली थी। और उसके बाद दूल्हा आके चला गया और 5 रह गई। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु यहाँ पर अपने विषय में बता रहे हैं कि वो एक दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है कलीसिया, और वो हमें लेने के लिए आएगा। पर आज काफी सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि हम इसके विषय में तैयारी कैसे कर सकते हैं, कि हमें जब पता है कि वो आने वाला है हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको बहुत सिंपल चीजें बताना चाहता हूं जो आपको प्रभु के आगमन के लिए, आपको और मुझे तैयार कर सकती है। पहली चीज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, फर्स्ट थिंग, वैसे मैं थोड़े से क्रमों में मैं इसको बांट देता हूं, पर पहली चीज, अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, उसके लिए तैयार होना है, फर्स्ट बी ऑनेस्ट। आप ईमानदार बने। हमें ईमानदार बनना है। परमेश्वर ने आदम को देखा कि उसने फल खाया, फिर भी वो उससे पूछ रहा था, क्या तूने फल खाया? खुदा ने देखा कि केन ने हाबिल की हत्या कर दी, फिर भी केन को आके पूछता है, तेरा भाई कहाँ है? इवन आप नए नियम में पढ़ के देखिए, जब फिलिप्पुस और यीशु खड़े थे और यीशु ने 5,000 लोगों को देखा और फिलिप्पुस से पूछा, हम इनके लिए खाना कहाँ से लाएंगे? और वहां पर लिखा हुआ है, वो आप जानता था वो क्या करेगा, पर ये बात वो फिलिप्पुस को परखने के लिए कह रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा में तैयार होने की पहली चाबी है ऑनेस्टी, ईमानदार होना। जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो, तो उसके पुत्र का लहू तुम्हें हर तरह के गुनाहों से माफ करता है और शुद्ध करता है। हमें सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं क्या उसे करके हमें कुछ मिलने वाला है? बहुत बार हम अपने टाइम को पास करने के लिए पबजी खेलते हैं, होल डे फोन पे चैट्स करते हैं, कई बार हम गप्पे मारते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि किसी से बात करना गलत है, कुछ समय तक तुम फोन यूज करना गलत है, जी नहीं। पर मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं ये सब है लेकिन ये सब वैल्यूबल नहीं है? वैल्यूबल है खुदा, उसके साथ समय बिताना। सबसे पहले आप अपने आप को जाने, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। ईमानदार होना ये प्रभु के आगमन की तैयारी की पहली सीढ़ी है। और अगर उसके बाद अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो सबसे पहले ईमानदार बने। और उसके बाद ये बाइबल फेसबुक पे शेयर करने के लिए नहीं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालने के लिए नहीं, ना ही ये बाइबल इसलिए पढ़े क्योंकि आपको किसी और को बतानी है, ये सब बात में आता है। ईमानदार होके बाइबल अपने लिए पढ़े कि प्रभु मैं एक एक वचन अपने लिए पढ़ूंगा ताकि एक एक वचन मुझे तैयार करे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो मुबारक है वे जो अंदर के गरीब हैं। हमें जांचना पड़ेगा, कहीं हम अमीर तो नहीं है अंदर ही अंदर, कहीं हम अपने आप को कुछ समझते तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमें किसी चीज पर घमंड है, फक्र है, या कई बार हम बूस्ट करते हैं, कई बार हमारे अंदर उच्च ख्याल होते हैं, हमारे लिए बड़े हाई थॉट्स होते हैं। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। प्रभु में तैयार होने की पहली चाबी है अपनी जिंदगी को जांचना कि मैं क्या कर रहा हूं। सेकंड थिंग, आपको ये देखना चाहिए क्या आप प्रभु का वचन अपने लिए पढ़ रहे हैं। कई लोग कहते हैं वचन पढ़ते हैं पर हमें याद नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप उसे अधूरे दिल से पढ़ रहे हैं, हाफ हार्ट से पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, इसे पढ़ने के बाद प्रेयर करें। प्रेयर करें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, प्रभु मुझे विजडम दे, प्रभु मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, प्रभु मुझे समझ और ज्ञान दे। ओ मेरे भाइयों बहनों, ये चाबियां हैं तैयार होने की। फास्टिंग करें, खुदा के साथ समय बिताएं। क्या आपने देखा, 2 भाई थे, एसाव और याकूब। याकूब कुछ बना रहा था, एसाव आया और एसाव ने उसे कहा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे। याकूब ने कहा ठीक